ढोलपुर के छोटे से खूबसूरत गांव श्यामनगर की। श्यामनगर अपने हरे भरे खेतों, मेहनती लोगों और सादगी भरे लोगों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। सुबह होते ही गांव की गलियां चहल पहल से भर जाती थीं। कोई खेतों की ओर निकल जाता तो कोई अपनी छोटी सी दुकान खोलने की तैयारी करता। लेकिन तो वह थी बबलू दा ढाबा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही ढाबे पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती थी। दूर दूर के गांवों से लोग सिर्फ एक प्लेट चिकन चावल खाने यहाँ आते थे। भाई, एक प्लेट चिकन चावल लगा दो। मेरे वाले में थोड़ा ज्यादा ग्रेवी डाल देना। अरे पहले लाइन में खड़े रहो, सबको मिलेगा, धक्का मुक्की मत करो। भाई, एक प्लेट चिकन चावल कितने की है? 400 रुपए की है। क्या? 400 रुपए? इतना महंगा? हाँ, मुर्गा दूसरे गांव से आता है, मसाले महंगे आते हैं, ऊपर से किराया अलग। लेकिन भाई, इतने में तो शहर में भी मिल जाता है। तो शहर जाकर खा लें, यहाँ खड़ा होकर मेरा दिमाग मत खा। लेना है तो ले, वरना पीछे हट। सच में इसने तो लूट मचा रखी है। क्या बोला तूने? कुछ नहीं। वह आदमी गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन लाइन में खड़े बाकी लोग मजबूरी में वहीं रुके रहे, क्योंकि पूरे श्यामनगर में चिकन चावल का दूसरा कोई ढाबा था ही नहीं। उसी समय दूसरे गांव से एक दुबला पतला युवक अपने हाथ पर छोटा सा बैग लटकाए श्यामनगर में दाखिल हुआ। उसका नाम था चंदू। आखिर पहुंच ही गया। सुना है इस गांव में काम मिल जाता है। अगर भगवान ने चाहा तो आज कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। वह सुबह से पैदल चल रहा था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। तभी उसकी नजर बबलू का ढाबा पर पड़ी। पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर काम ढूंढूंगा। वह ढाबे की तरफ जाने लगा। हाँ भाई, क्या खाएगा? एक प्लेट चिकन चावल लगा दे भाई। बैठ जा, अभी भेजता हूँ। कुछ ही देर बाद चंदू चिकन चावल खाने लगा। वाह, स्वाद तो सच में बहुत अच्छा है। अच्छा होना ही है, हमारे ढाबे का खाना खाने दूर दूर से लोग आते हैं। चंदू मुस्कुराकर पूरा खाना खा गया, फिर उठकर काउंटर पर आया। भाई, कितने पैसे हुए? 500 रुपये हुआ भाई। क्या? अभी तो आपने 400 रुपए कहा था। प्याज, सलाद, नींबू और सर्विस सब जोड़कर 500 रुपये। लेकिन ये तो पहले बताना चाहिए था। तूने पूछा था? नहीं। तो फिर बहस क्यों कर रहा है? 500 रुपये निकाल। चंदू ने अपनी जेब से 500 रुपये दे दिया और अब उसके पास सिर्फ 100 रुपये था। इतने पैसे तो मैं 2 दिन के खर्च के लिए लेकर आया था। वह उदास होकर ढाबे से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाकर वह सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं क्या करूं? सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। ना यहाँ कोई अपना है, ना रहने की जगह। अगर आज काम नहीं मिला, उसे खाना भी नसीब नहीं होगा। काफी देर तक वे वहीं बैठा रहा। नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे काम ढूंढना ही पड़ेगा। वह वापस उसी ढाबे की तरफ चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसके साथ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सेठ जी। हाँ, अब क्या हुआ? मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जल्दी बोल, मेरे पास फालतू समय नहीं है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। यहाँ कोई जान पहचान नहीं है। अगर आपके ढाबे पर कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मैं पूरी मेहनत से करूंगा। बबलू सेठ कुछ पल तक उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। तू मेरे ढाबे पर काम करेगा? ढाबे पर बैठे कई लोग उनकी तरफ देखने लगे। जी सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा। बर्तन धो दूंगा, सफाई कर दूंगा, जो कहेंगे वही करूंगा। वाह, पहले खाना खाया, अब नौकरी भी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तुझ जैसे लोग मेरे ढाबे पर हर रोज आते हैं, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। एक मौका दे दीजिए। अगर काम पसंद ना आए तो उसी दिन निकाल दीजिएगा। अरे समझ में नहीं आता क्या? कहा ना, काम नहीं है। सेठ जी, कृपया करके काम दे दीजिए। ओए, भीख मांगने की जगह गलत चुन ली तूने। चल निकल यहाँ से। ढाबे पर बैठे लोग चुपचाप सब देख रहे थे। मैं भीख नहीं मांग रहा, बस काम मांग रहा हूँ। मेरे ढाबे पर काम करने के लिए आदमी नहीं, औकात चाहिए।
और तेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है। यह सुनकर चंदू की आंखें भर आईं। अब भी यहीं खड़ा रहेगा, बाहर निकालूं मैं? चंदू बिना कुछ बोले ढाबे से बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, दिल टूट चुका था, लेकिन पेट की भूख अभी भी बाकी थी। वह बिना किसी मंजिल के चलता ही जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया। अरे भाई, जरा सुनना। कहाँ जा रहे हो? इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं भाई। भाई जरा इधर तो आओ। चंदू उसके पास जाने लगा। मेरा नाम लखन है, तुम्हारा? मेरा नाम चंदू है। श्यामनगर के तो नहीं लगते। नहीं, दूसरे गांव से आया हूँ। फिर यहाँ कैसे आना हुआ? चंदू ने सुबह से लेकर अब तक की सारी बात एक एक करके लखन को बता दी। वह बैठ गए। लखन ने अपनी पोटली से 2 सूखी रोटियां और हरी मिर्च निकाली। ले भाई, आना खा। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रो मत, मैं तेरा अपना ही हूँ। कुछ पल तो चंदू थाली को देखता रहा, फिर वह खाना खाने लगा। भाई आज आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, तू भी मेरी जगह होता तो यही करता। भाई अब तू ये बता कि अब तू जाएगा कहाँ? भाई पता नहीं भाई, देखता हूँ अब कहाँ जाता हूँ। मतलब तेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है? इस गांव में मेरा कोई नहीं है। जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। ना रहने की जगह है, ना कोई काम। सोचा था काम मिल जाएगा। तो आज रात कहाँ रहेगा? देखता हूँ भाई, शायद कहीं कोई जगह मिल जाए। अरे भाई सुन, तू मेरे साथ मेरे घर चल पड़। लेकिन भाई मैं आपके घर कैसे रह सकता हूँ? जब तक तुझे कोई काम और रहने की जगह नहीं मिल जाती, मेरे घर रह। पर तुझे बोला ना चल मेरे साथ। दोनों खेत से निकलकर लखन के घर की ओर चल पड़े। चंदू के कदमों में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। कम से कम आज रात उसके सिर पर छत होने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों लखन के घर पहुंच गए। अरे लखन, आज इतनी देर कैसे हो गई? माँ, आज काम ज्यादा था और मैं अपने साथ एक मेहमान भी लेकर आया हूँ। कौन है ये बेटा? माँ, ये चंदू है, दूसरे गांव से आया है। यहाँ इसका कोई नहीं है। अच्छा, ठीक किया बेटा। माँ जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। लेकिन तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ पहले से बैठने दो, बहुत परेशान होके आया है। हाँ हाँ, अंदर आओ बेटा। आज से इसे भी अपना ही समझेंगे। माँ जी मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आभार वाभार छोड़, घर में आया है तो अपना समझ कर रहे। देखा भाई, मैंने कहा था ना, अब तू अकेला नहीं है। चंदू ने उस रात पहली बार महसूस किया कि शायद मुसीबतों के बीच उसे एक अपना मिल गया था। अगली सुबह सूरज निकलते ही लखन और चंदू उठ गए। दोनों ने जल्दी से अपना नाश्ता किया और खेत में काम करने के लिए तैयार हो गए। माँ, हम दोनों खेत पर जा रहे हैं। हाँ बेटा जाओ, लेकिन ध्यान से काम करना और ज्यादा देर मत करना। समय से घर वापस आ जाना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। माँ जी हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम दोनों आराम से जाना। चल चंदू। दोनों खेतों की ओर निकल गए। कुछ ही देर में दोनों अपने खेत में पहुंच गए और काम करने लगे। दोनों ने खेत को अच्छे से छूता और काफी देर तक दोनों बिना रुके काम करते रहे। चल भाई, खाना खा लेते हैं। हाँ भाई, पहले पेट पूजा, फिर काम तो बाद में होता रहेगा। दोनों खाना खाने लगे। चंदू कुछ देर तक चुपचाप खाना खाता रहा, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। वह बार बार जैसे किसी बात के बारे में सोच रहा था। आखिरकार भाई मैं कुछ सोच रहा था। हाँ बोल। भाई अपना कोई काम शुरू करें। अपना काम? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ठेला लगाएं। ठेला? लेकिन भाई हम दोनों को ऐसा क्या बनाना आता है? मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरह से बनानी आती है। क्या आता है भाई तुझे? अंडा करी। अंडा करी? लेकिन कैसे? हाँ भाई, मैं पहले दूसरे गांव के एक ढाबे पर काम किया करता था। वहां मैंने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अंडा करी वो मैं बहुत अच्छी बनाता था। अच्छा, तो तू पहले ढाबे पर काम करता था?
हाँ भाई, काफी समय तक काम किया है। वहां रोज तरह तरह के खाने बनते थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा भरोसा अपनी अंडा करी पर है। अगर तुझे इतना अच्छा बनाना आता है तो हम उसे ठेले पर बेच सकते हैं। बस यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन लोग अंडा करी के साथ खाएंगे क्या, रोटी या चावल? हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। क्यों ना इसके साथ पराठा बनाया जाए? पराठा? हाँ भाई, गर्मा गर्म पराठा और उसके साथ तेरी मसालेदार अंडा करी। हाँ, ये तो कुछ अलग ही चीज हो जाएगी। और देख, हमारे गांव में कोई दूसरा ढाबा भी नहीं है, ना ही अभी ऐसा कोई ठेला है। हाँ, मगर भाई हमारे पास उतने पैसे हैं ठेला लगाने के लिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो भाई। जाकर माँ से पूछता हूँ कि उनके पास पैसे हों। हाँ भाई, माँ जी से पूछ लेते हैं। चल फिर, आज का काम यहीं खत्म करते हैं, घर चलते हैं। हाँ भाई, आज माँ जी से जरूर पूछेंगे। दोनों ने अपना सामान समेटा और खेत से घर की ओर चल पड़े। उनके मन में अब एक नया सपना था, अपना ठेला लगाने का सपना। वह दोनों घर पहुँचे। आ गया बेटा, आज दोनों ज्यादा जल्दी आ गए। हाँ माँ, आज खेत में काम कम था। अच्छा, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना लगा देती हूँ। माँ, पहले आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा, बता क्या बात है। माँ, हम दोनों ने कुछ नया काम करने का सोचा है। क्या काम सोचा है बेटा? माँ, हम सोच रहे हैं क्यों ना गांव में अपना एक ठेला लगाएं। ठेला किस चीज का? एग पराठे का। एग पराठा? ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ माँ जी, मैं पहले ढाबे पर काम करता था। मुझे अंडे की करी और अंडे से बनने वाली कई चीजें बनानी आती हैं। हम सोच रहे हैं गर्मा गर्म पराठे के साथ अंडे की मसालेदार भराई रखकर बेचेंगे। बात तो नहीं है बेटा, लेकिन ठेला लगाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। हाँ माँ, अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो क्या आप हमें दे सकती हैं? पैसे तो हैं बेटा, लेकिन मैंने उन्हें संभाल कर रखा है। माँ, हम पूरी मेहनत करेंगे। हमें उम्मीद है कि नुकसान नहीं होगा। माँ जी, हम बिना सोचे कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। गांव में अभी ऐसा कोई ठेला नहीं। अगर स्वाद अच्छा रहा तो लोग जरूर आएंगे। उसकी माँ ने कुछ देर सोचा। ये लो बेटा, 3000 रुपए हैं। माँ, आपने सच में दे दिए? हाँ बेटा, लेकिन इन्हें संभाल कर खर्च करना। ये मैंने बहुत मुश्किल से बचाए हैं। माँ, आप चिंता मत करो, आपके पैसे बेकार नहीं जाने देंगे। माँ जी, हम दोनों पूरी मेहनत करेंगे। मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, बस मेहनत और ईमानदारी मत छोड़ना। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अभी बाजार जाते हैं। दोनों गांव के बाजार की ओर निकल पड़े। सबसे पहले वे एक किराने की दुकान पर पहुंचे। आओ भाई, क्या चाहिए? भैया, आटा चाहिए, अंडे, तेल, मसाले, नमक, मिर्च और थोड़ा मक्खन भी। प्याज और हरी मिर्च भी देना। भाई रुको, अभी आपका सामान पैक करता हूँ सारा। दुकानदार ने सारा सामान एक बोरे में डालकर उन्हें दिया और उन्होंने पैसे देकर अपने घर की ओर लौट पड़े। सारा सामान लेने के बाद दोनों घर वापस पहुंच गए। सारा सामान मिल गया? हाँ माँ, अब बस इसे बनाकर देखना है। माँ जी, पहली प्लेट तो आप ही खाओगे हमारे ढाबे में। हाँ बेटा, तुम बनाओ तो। चंदू ने आटा गूंथा, लखन ने प्याज और हरी मिर्च काटी और दोनों मिलकर एक पराठा बनाने में लग गए। कुछ ही देर में गर्मा गर्म एक पराठा तैयार था। ले भाई, पहले तू चख। अरे, साथ में खाते हैं। दोनों ने एक एक टुकड़ा तोड़ा और चखा। कुछ पल दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। अरे भाई, बहुत बढ़िया बनाए। सच में मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि पहली बार में इतना अच्छा बनेगा। अगर गांव वालों को भी ऐसा ही लगा तो अपना काम जरूर चल जाएगा। बस अब एक चीज बाकी है। क्या? ठेला। उसकी चिंता मत कर, गांव में एक चाचा हैं, उनके पास पुराना ठेला है, शायद हमें दे दें। दोनों घर से निकल गए। दोनों उस बुजुर्ग चाचा के घर पहुंच गए। राम राम। राम राम बेटा। चाचा, मुझे आपका पुराना ठेला चाहिए था। ठेला? लेकिन बेटा, तू तो खेती करता है। चाचा, हम दोनों ने मिलकर एक अंडा पराठा का ठेला लगाने की सोच रहे हैं। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया बात है। नई चीज है, जरूर कोशिश करना। चाचा, क्या आपका ठेला हमें मिल सकता है? क्यों नहीं बेटा, तेरे पीछे रखा है।
अपना ही समझ कर ले जाओ। चचा पैसे कितने देने हैं? अरे बेटा कैसी बात करता है, जब देने होंगे तब दे देना। चाचा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पहली परेड तो आपकी ही होगी। बस फिर पक्का रहा। दोनों ठेले की तरफ बढ़ने लगे और ठेले को लेकर वह अपने घर की ओर चल पड़े। आ गए बेटा, हो गया सब काम? हाँ माँ, सामान भी आ गया और ठेला भी मिल गया। अब बस मेहनत करना। माँ जी, कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा। भगवान तुम्हारी मेहनत सफल करे। उस रात तीनों देर तक आने वाले दिन की बातें करते रहे। किस जगह ठेला लगाना है, कितने पैसे का एक पराठा बेचना है और कैसे ग्राहकों को अपने स्वाद से जोड़ना है। सूरज निकलते ही लखन और चंदू ने बाजार में ठेला लगा दिया। ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया था, गर्मा गर्म अंडा पराठा। चंदू भाई, ठेला तो लग गया। हाँ भाई, अब बस ग्राहकों का इंतजार है। भगवान का नाम ले, आज से हमारी नई शुरुआत है। हाँ भाई, भगवान ने चाहा तो आज से हमारा काम चल पड़ेगा। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी बीतने लगा, लेकिन उनके ठेले के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। काफी देर हो गई, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। चिंता मत कर, नई दुकान है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमने ठेला लगाया है। हाँ, शायद थोड़ा समय लगेगा। किसान रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक उनकी नजर ठेले पर पड़ी। अरे भाई जरा देख, हमारे गांव में नया ठेला लगा है। हाँ भाई, पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। इस पर कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? एग पराठा। चल जाकर देखते हैं, आखिर है क्या। हाँ चल चलते हैं। दोनों किसान ठेले के पास पहुंच गए। भाई ये एग पराठा कितने का है? सिर्फ 20 रुपए का। 20 रुपए? इतना सस्ता? लेकिन स्वाद कैसा है? भाई आप खाकर देखिए, अगर पसंद नहीं आया तो पैसे मत देना। ठीक है भाई, 2 प्लेट लगा दो। दोनों को अंडा पराठा दिया गया और वह खाने लगे। कुछ पल तक वह चुप रहे, फिर अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वाह भाई, क्या बनाया है। अरे सच में, इसकी ग्रेवी तो बहुत बढ़िया है। और इसका पराठा, ये तो उससे भी बढ़िया है। आप लोगों को पसंद आया? हमें खुशी हुई। पसंद की क्या बात करते हो भाई, कमाल का बनाया है। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया और पैसे दे दिए। धन्यवाद भाई, अगली बार फिर जरूर आइएगा। अगली बार अब तो हम अपने साथ और लोगों को भी लेके आएंगे। दोनों किसानों को खाते हुए आसपास के कुछ लोगों ने देख लिया था और फिर धीरे धीरे लोग ठेले की तरफ आने लगे। भाई मेरे लिए भी एक अंडा पराठा। इस प्रकार उसे खाता हुआ देखकर और भी लोग ठेले की ओर आने लगे। दूसरी तरफ जब बबलू को पता चलेगा कि उसकी दुकान में लोग कम क्यों आ रहे हैं, तो वह क्या करेगा, यह सब जानने के लिए आप कमेंट में टाइप कर दीजिए यदि आपको पार्ट 2 चाहिए। 100 कमेंट होने पर सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीक आ जाएगा।